ग्वालियर में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अनोखे अंदाज में नजर आए। ऊर्जा मंत्री मेंटेनेंस के लिए खुद ट्रांसफार्मर पर चढ़ गए और ट्रांसफार्मर की सफाई में जुट गए। लोगों ने मंत्री से बिजली गुल होने की शिकायतें की थी और इसलिए तोमर बिजली समस्या जानने निकले थे। इस दौरान मंत्री मोती झील के ट्रांसफार्मर पर खुद चढ़ गए और ट्रांसफार्मर से बेलें हटाने लगे। मंत्री ने इसके जरिए अधिकारियों को सख्त संदेश भी दिया। हमारे ट्रांसफार्मर पर बेलें चढ़ रही, पेड़ हैं, उस समय रहते उनका मेंटेनेंस हो जाना चाहिए, पर नहीं हुआ है। उसके कारण से ट्रिपिंग होगी 10 मिनट के लिए हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन को कष्ट होगी, पीड़ा होगी। जब पीड़ा उनको होगी तो ये सेवक को भी पीड़ा होगी। और सेवक ने ये व्रत भी लिया हुआ है कि हर परिस्थिति में सेवा की कि मैं पूरे प्रदेश में जहां ट्रिपिंग की समस्या होगी, मैं उन जगहों पे जाऊंगा, निरीक्षण करूंगा। अगर सही मेंटेनेंस नहीं होगा। प्रद्युमन सिंह तोमर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और सही मेंटेनेंस न होने पर कार्रवाई की बात कही है। गुना के जिला अस्पताल में जाम छलकाए जाने का मामला सामने आया है। अस्पताल के कोविड जांच लैब में मनाई गई शराब पार्टी का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे अस्पताल को बियर बार बना दिया गया है। आराम से बैठकर शराब पी जा रही है। इस शराब पार्टी में कई लोग शामिल हैं। इन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं कि अस्पताल शराब पीने की जगह नहीं होती। इस मामले में सवाल पूछे जाने पर सिविल सर्जन ने शराबी कर्मचारियों का बचाव किया और कहा कि यहाँ कर्मचारी की बर्थडे पार्टी चल रही थी और उसने सिर्फ केक काटा। हालांकि मामला जब अधिकारियों तक पहुंचा तो कार्रवाई की गई और लैब असिस्टेंट को सस्पेंड कर दिया गया। जिला अस्पताल में शराब पीने की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अस्पताल के किचन में कर्मचारी शराब पार्टी मनाते नजर आए थे। इन कर्मचारियों को उस समय तो हटा दिया गया था, लेकिन बाद में एक कर्मचारी को बहाल कर दिया गया। इंदौर में बड़ा हादसा टल गया। यहाँ एक ट्रेन डीरेल हो गई। मामला राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन का है। बताया जा रहा है कि शंटिंग के दौरान ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे के समय ट्रेन खाली थी। घटना की सूचना मिलने पर रेल राहत सेवा की टीम के साथ साथ रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रेन को पटरी पर चढ़ाने की कोशिशें शुरू की गई। सिंगरौली में घर पर 11 केवी की बिजली का तार गिर गया। घर से काफी देर तक चिंगारियां निकलती रहीं। ये नजारा हैरान कर देने वाला था। इन तस्वीरों को देख ऐसा लगता है मानो धमाके हो रहे हों। इस हादसे में करीब 6 मवेशियों की मौत हो गई। गनीमत रही कि कोई और वहां मौजूद नहीं था। घटना बैढ़न थाना इलाके के नौगई गांव की है। इस घटना में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। बिजली विभाग का कोई भी तार गिरने की सूचना के बाद कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। तार गिरने से कई गांवों की बिजली सप्लाई बंद हो गई। निवाड़ी में खनन माफिया के हौसले बुलंद है। माफिया पुलिस के सामने गुंडागर्दी कर रहे हैं और पुलिस कार्रवाई करना तो दूर, बस तमाशबीन बने देख रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो बता रहा है कि खनन माफिया किस कदर बेलगाम हो चुके हैं। ये वीडियो सेंदरी थाने का है। खनन माफिया के गुर्गे थाने के सामने ही युवक की पिटाई कर रहे हैं। मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, पर इन्हें पुलिस का जरा भी डर नहीं। युवक के साथ मारपीट की जा रही है और पुलिस तमाशा देख रही है। बताया जा रहा है कि खनिज विभाग के अधिकारी ने मनीष चौधरी और अनूप चौधरी नाम के शख्स का ट्रैक्टर पकड़ा और ये ट्रैक्टर थाने में जब्ती के लिए रख दिया गया था। खनन माफिया ट्रैक्टर छुड़ाने के लिए इंस्पेक्टर पर दबाव बना रहे थे। इस दौरान दिवाकर दिवलिया नाम का शख्स थाने पहुंचा और इस मामले का वीडियो बनाने लगा। इस बात पर खनन माफिया के गुर्गे भड़क गए और युवक के साथ मारपीट करने लगे और पुलिसकर्मी बस खड़े देखते रहे। इसके बाद आरोपी थाने से ट्रैक्टर लेकर भी भाग गए।
इस घटना का वीडियो आने के बाद एसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। खुले में मास्क, पीपीई किट और ग्लव्स फेंके जाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने सख्त आदेश दिया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका पर एनजीटी भोपाल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने को कहा है। बायोमेडिकल वेस्ट नियमों का पालन न होने पर एनजीटी ने जुर्माना तक वसूले जाने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने शिकायत की सुनवाई के बाद प्रदेश के प्रमुख सचिव को कार्रवाई की निगरानी करने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में इस्तेमाल हुए मास्क, पीपीई किट और ग्लव्स खुले में फेंके जा रहे हैं, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाइडलाइन का उल्लंघन है। एनजीटी ने 3 विशेषज्ञों की एक टीम बनाई थी। टीम ने रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद एनजीटी ने ये आदेश जारी किया है। धमतरी में डॉक्टर उस समय हैरान रह गए जब उन्हें एक महिला के कान में जिंदा झिंगुर मिला। जोधपुर वार्ड महिला के कानों में हलचल हो रही थी, जिसके बाद यह महिला जिला अस्पताल पहुंची। यहां डॉक्टरों ने जब जांच की तो महिला के कान के अंदर झिंगुर कीड़ा दिखा। महिला की परेशानी की वजह पता चलने के बाद डॉक्टरों ने इसके कान से झिंगुर निकाल दिया और महिला की जान में जान आई। डॉक्टरों का कहना है कि बरसात के समय कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर लोगों को जमीन पर सोने से बचने की सलाह दे रहे हैं। बड़वानी में पशुपालन मंत्री ने गौशाला में 45 गायों की मौत के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। नगर पालिका ने 55 गायों को बनिहार गौशाला भेजा था। इनमें से 45 गायों की मौत हो गई। पशु चिकित्सकों ने जब इन गायों का पोस्टमार्टम किया तो इनके पेट से कई किलो पॉलिथीन बाहर निकला। बताया जा रहा है कि पॉलिथीन खाना गायों की मौत की वजह हो सकती है। ये गायें सड़कों पर घूमती थी। इस दौरान कचरे के ढेर से खाने की चीजों के साथ पॉलिथीन भी खा जाती होंगी। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल प्लास्टिक को गायों की मौत की बड़ी वजह बता रहे हैं और लोगों से खाने पीने की चीजें पॉलिथीन में न फेंकने की अपील की है। जो पन्नी और ऐसी कई अनेक चीज़ें हैं, पूरी है, बनाना है, ढिबकी बंदा सब्जी वगैरह बनती है सभी प्रकार की। वो क्या है, एक फर्शी पे रख देते हैं। गाय माता सीख जाती है, रोजीना उसको खाने को आती है, उससे गौ माता मर रही है। पॉलिथीन गायों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। ऐसे में अगर पॉलिथीन के इस्तेमाल को लेकर सभी जागरूक हों तो गायों की जान बचाई जा सकती है। सीधी में केंद्रीय सहकारी बैंक का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बैंक के कर्मचारियों ने किसानों की जानकारी के बिना फर्जी तरीके से उनके नाम पर ट्रैक्टर फाइनेंस करा दिए। बैंक की ओर से जब किसानों को नोटिस भेजा गया तो उनके होश उड़ गए। ऐसे लोगों के नाम पर भी ट्रैक्टर फाइनेंस किए गए जिनके पास खेती लायक जमीन नहीं थी। ये घोटाला 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है। किसानों ने इस फर्जीवाड़े की शिकायत बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला से की है। विधायक ने अपने स्तर पर मामले की जाँच कराई, तब जाकर इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। प्रशासन के साथ ही सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद विधायक ने सीएम को पत्र लिखा। सीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई है। जिनके नाम पर ट्रैक्टर निकाला गया, उनके नाम पर केसीसी कर्ज भी निकाला गया और उनके गारंटर के नाम पर केसीसी कर्ज निकाला गया। वो सब खा गए और ट्रैक्टर का कर्जा भी खा गए। अभी मालूम पड़ा कि मुरकुदा गांव में एक आदिवासी के नाम पर 2-2 ट्रैक्टर निकाल लिए गए। और इस तरह से जब हमको यदा कदा शिकायतें प्राप्त हो रही थी तो उस बीच हमने तमाम शिविर लगवाने शुरू किए थे। आपको मालूम जी, उसमें हमें जो शिकायतें प्राप्त हुई और जानकारी प्राप्त हुई उसके मुताबिक 133 ट्रैक्टरों की शिकायत मैंने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को किया। ट्रैक्टर के नाम पर किसानों को बिना कर्ज लिए कर्जदार बना दिया गया। इस घोटाले में समिति सेवक के साथ ही केंद्रीय बैंक के सीईओ सहित कई ट्रैक्टर एजेंसी के मालिक शामिल बताए जा रहे हैं। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। एमपी में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बंगले पर जाने की कोशिश की।
हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। आपदा से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिले के सिहावा से महानदी निकलती है और 77 गांव ऐसे हैं जो या तो महानदी के तट पर हैं या पहाड़ी नदी नालों में उफान आने पर टापू बन जाते हैं। इतने गांव में आपदा प्रबंधन बड़ी चुनौती होती है। ऐसी स्थिति में नगर सैनिक सबसे पहले मदद के लिए आते हैं। नगर सैनिकों ने राहत कार्यों के लिए गंगरेल बांध मॉक ड्रिल शुरू कर दिया है। हमारे मुख्यालय के निर्देशानुसार प्लस जिला प्रशासन के निर्देशानुसार हमने यहाँ पर गंगरेल डैम में मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, जिसमें हमारे नगर सेना के लगभग 22 जवान और अन्य स्टाफ के लोग उपस्थित थे। मेरी उपस्थिति में मॉक ड्रिल ये संपन्न हुई, जिसमें हमने जो हमारे पास बाढ़ के लिए पूर्व जो तैयारी करना है उसकी तैयारी हमने की। हमारे जो बाढ़ के लिए जो बोट्स वगैरह हैं वो चालू कंडीशन में है कि नहीं है और जवान उसके लिए पूरी तरह से तैयार है कि नहीं है, इन सब चीज़ों का हमने कल अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल में नगर सैनिकों को बताया जा रहा है कि मोटर बोट, लाइफ जैकेट, रस्सी, लाइट जैसे संसाधनों का उपयोग कब और कैसे किया जाता है। जिले में बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी बना दिया गया है। इंदौर में बारिश ने इंतजामों की पोल खोल दी। शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई। BRTS, तिलक नगर, पलासिया, तुकोगंज इलाके में कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। लोगों के घरों में भी पानी भर गया। बताया जा रहा है कि पिछले 5 सालों में नगर निगम ड्रेनेज और जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। इसके बाद भी ड्रेनेज सिस्टम फेल है। इस साल भी ड्रेनेज प्रबंधन के लिए 460 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिखकर जल जमाव की समस्या बताई थी और बारिश से पहले नालों की सफाई का सुझाव दिया था, पर ऐसा लगता है कि नगर निगम को अपनी जिम्मेदारियों की परवाह ही नहीं है। कोरबा में नगर पालिका निगम के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। बीजेपी पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया था। निगम पर गुणवत्ता विहीन काम करने और डामर घोटाला करने का आरोप लगाते हुए पार्षदों ने महापौर राजकिशोर प्रसाद के टेबल पर गिट्टी रख दिया था। इस मामले में नगर पालिका निगम के अधीक्षक ने रामपुर चौकी में नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ महिला पार्षद के खिलाफ FIR दर्ज कराया। शहडोल की पूजा वस्त्रकार प्रदेश का मान बढ़ाई। पूजा का सिलेक्शन भारतीय महिला टेस्ट क्रिकेट टीम में हुआ है। इस उपलब्धि पर CM शिवराज सिंह चौहान ने पूजा को शुभकामनाएं दी हैं। CM ट्वीट करते हुए लिखे कि मध्य प्रदेश की बेटी पूजा वस्त्रकार ने भारतीय महिला टेस्ट क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई है। ये प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। कोरबा में दुर्लभ यूरेशियन ऑटर यानी ऊदबिलाव मिला है। यूरेशियन ऑटर विलुप्त होने की कगार पर है। ऐसे में जब वन विभाग के पास ये नन्हा ऊदबिलाव आया तो वन विभाग की खुशी का ठिकाना नहीं था। बताया जा रहा है कि हसदेव नदी में मिले इस ऊदबिलाव को एक युवक ने 900 रुपए में खरीदा था। इसे लेकर युवक वेटनरी मेडिकल स्टोर पर दवाई खरीदने पहुंचा था। इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग ने ऊदबिलाव को अपने कब्जे में ले लिया। DFO ने बताया कि यूरेशियन ऑटर ठंडे इलाके में नदी, नाले, तालाब में मिलते हैं। DFO ने कहा कि कोरबा में भी ऑटर मिले हैं। ये ऑटर मछलियां पकड़ने के दौरान जाल में फंस जाते हैं और जाल को काट देते हैं। गांव वाले ऑटर के पकड़े जाने पर इन्हें मार देते हैं। DFO ने बताया कि वन विभाग इनके संरक्षण के लिए काम करेगा। यूरेशियन ऑटर जो है वो IUCN के नियर टू थ्रेटेंड स्पीशीज है। विलुप्त अभी हुआ नहीं है, परंतु विलुप्तता की ओर है, विलुप्तता के नज़दीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है और कोरबा जैसे क्षेत्र के लिए जहाँ वनों की प्रचुरता है, वहीं जीव जंतुओं के भी अलग अलग वैरायटी देखने को मिल रही हैं। पिछले 1-2 सालों में यहाँ पे ऑटर्स की अवेलेबिलिटी देखी गई है और विभाग उनके संरक्षण के लिए काम करेगा। यूरेशियन ऑटर का मिलना कोरबा की समृद्ध जैव विविधता के बारे में बताता है। DFO ने लोगों से ऑटर के संरक्षण की अपील की है।
जबलपुर में झंडा सत्याग्रह समारोह का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने ये आयोजन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ध्वजारोहण कर झंडा सत्याग्रह की स्मृतियों को ताजा किया। इस मौके पर जन प्रतिनिधियों के साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना मुक्त इकाई के स्वयं सेवक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शहर के तुलाराम चौक से शुरू हुई। पदयात्रा के साथ हुई। पदयात्रा की अगुवाई मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने की। देशभक्ति गीतों की धुन के साथ निकली पदयात्रा ने हर दिल को देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत कर दिया। इस मौके पर वीडियो और चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं को अमृत महोत्सव से प्रेरणा लेने की बात कही। ये आयोजन शहर के लिए और भी खास था। यहीं से झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। 18 मार्च 1923 को देश में पहली बार झंडा यहीं फहराया गया था। 18 जून को झंडा दिवस भी मनाया जाता है। सीहोर का ऐतिहासिक चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। अनलॉक के साथ ही भक्त मंदिर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए आने लगे हैं। लंबे समय के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुला है, जिससे भक्त खुश हैं और दूर दूर से भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। हालांकि अभी श्रद्धालुओं को गर्भगृह में तो प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मंदिर में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। श्रद्धालु सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भगवान का दर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ से रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां समंदर में डूब रहे जहाज से कोस्ट गार्ड ने 16 लोगों को सही सलामत निकाल लिया। खराब मौसम और तेज लहरों की चपेट में आने से MV मंगलम नाम के इस जहाज में पानी भर गया और वो डूबने लगा था, जिसकी जानकारी मिलते ही बचाव अभियान शुरू किया गया। जहाज में उस वक्त 16 लोग सवार थे, जिनकी जान बचाने के लिए कोस्ट गार्ड के चेतक हेलीकॉप्टर्स को वहां भेजा गया। बेहद खराब मौसम और तेज हवाओं के बीच एक एक कर 13 लोगों को जहाज से बाहर निकाल लिया गया। इस बीच अभियान की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें ये हेलीकॉप्टर समंदर में डूब रहे जहाज के ऊपर मंडराता नजर आया। पानी भरने की वजह से जहाज टेढ़ा होकर एक तरफ को झुक गया था और उसके किसी भी समय डूबने की आशंका थी। इसके बावजूद कोस्ट गार्ड के जवान नीचे जहाज पर उतरे और 13 लोगों को बाहर निकाल लिया। इसके अलावा इस बचाव अभियान में कोस्ट गार्ड के एक जहाज को भी तैनात किया गया, जिसने बाकी बचे 3 लोगों को भी सही सलामत निकाल लिया। उत्तराखंड के नैनीताल से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक फार्म हाउस पर उत्तर प्रदेश में होने वाले जिला पंचायत चुनाव के लिए मतदान से पहले कई BDC मेंबर को ले जाया गया, जहां एक डांस कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कोरोना निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा और मुरादाबाद के BDC मेंबर बताए जा रहे हैं, जिन्होंने मौज मस्ती के लिए कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया। वहां एक हॉल में डांस कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कुछ महिलाओं ने हिस्सा लिया। उन महिलाओं के साथ डांस करने के चक्कर में ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को ही भूल गए और किसी ने मास्क पहनने का तो सोचा तक नहीं। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, वहां बैठे लोग कार्यक्रम के रंग में रंगने लगे। 1 से 2, 2 से 3, इसी तरह डांस फ्लोर पर कई लोग उन महिलाओं के साथ डांस करने के लिए पहुंच गए। उन लोगों में कुछ बुजुर्ग भी थे। एक तो खुद पर काबू भी नहीं रख पाए और उन महिलाओं से चिपक कर नाचने लगे। इस कार्यक्रम में बेहूदगी की हदें कई बार पार होती दिखी। मर्यादा में रहना क्या होता है, उन लोगों ने जैसे ये सब कुछ नजरअंदाज ही कर दिया हो। फ्रांस में कोरोना नियमों में मिली छूट के बाद वहां का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट डिज्नीलैंड खोल दिया गया है। महामारी की वजह से पिछले 8 महीनों से बंद पड़े पेरिस के डिज्नीलैंड के दोबारा खुलते ही बच्चों से लेकर बड़े तक काफी खुश नजर आए। डिज्नीलैंड खुलते ही बड़ी संख्या में लोग अपने पसंदीदा थीम पार्क घूमने पहुंचे, जहां मिक्की माउस, मिनी माउस और कुछ अन्य कार्टून के खास लिबास में मौजूद स्टाफ ने सभी का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद बच्चे और बड़े खुशी से उछलते हुए पार्क में प्रवेश करते दिखे। डिज्नीलैंड के एंट्री गेट पर बनी बालकनी पर खड़े कार्टून किरदारों ने धमाकेदार म्यूजिक पर झूमते हुए सभी सैलानियों का मनोरंजन भी किया। इतने दिनों बाद वहां घूमने पहुंचे सभी लोग बेहद उत्साहित नजर आए, जिनके बीच डिज्नीलैंड पेरिस की अध्यक्ष नताशा भी मौजूद रहीं।
फ्रांस के मास्क मुक्त होने के बावजूद यहाँ पहुँचे सैलानी मास्क लगाए नजर आए, क्योंकि एहतियात के तौर पर डिज्नीलैंड में अब भी 6 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों और बड़ों के लिए मास्क पहनना जरूरी रखा गया है। और इंदौर से बड़ी खबर है, शव लेकर डीआईजी दफ्तर पहुंचे हैं परिजन। नवविवाहिता का शव लेकर परिजन डीआईजी दफ्तर पहुंचे हैं। दरअसल पति पर हत्या का आरोप महिला के जो परिजन वो लगा रहे हैं। बाणगंगा थाना इलाके का ये मामला है और इंदौर में डीआईजी दफ्तर परिजन शव लेकर पहुंचे हैं। नवविवाहिता का ये शव है और पति पर हत्या का आरोप परिजन लगा रहे हैं। बड़ी खबर इंदौर से, एक नवविवाहिता का शव लेकर परिजन डीआईजी दफ्तर पहुंचे। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।